हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और आज 15 मई है, 15 मई 2025 है। और आज झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग शाम को 4 बजे से थी, जो कि मीटिंग संपन्न हो गई है। इसी मीटिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे कि झारखंड कैबिनेट में आज क्या क्या डिसीजन लिए गए। झारखंड कैबिनेट का जो बैठक है आज संपन्न हो चुका है और कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। किन 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी है झारखंड कैबिनेट की, इसको यहाँ पर बताया भी गया है। इसी मैटर्स पर आज बात करेंगे। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैबिनेट कितना कारगर रहा, स्टूडेंट्स को क्या मिला इस कैबिनेट से, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। जेटेट का क्या हुआ, जेट का क्या हुआ, या फिर अभी जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है उसका क्या हुआ, इन सभी मैटर्स पे हम लोग बात करेंगे। चाहे वो जेपीएससी रिजल्ट हो या फिर सहायक आचार्य रिजल्ट हो, इन सबके संबंध में कुछ डिसीजन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, प्रभात खबर के सौजन्य से आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ जो 17 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। वो कौन कौन से 17 प्रस्ताव थे और इनसे सबसे महत्वपूर्ण क्या डिसीजन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और यहाँ पर 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि उत्पाद है ना, उत्पाद यानी उत्पाद शराब नीति है ना, उत्पाद नीति मदिरा नीति को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनका जो दैनिक भत्ता है 150 से बढ़ाकर 210 रुपये किए जाने पर भी सहमति बनी। ये दो महत्वपूर्ण फैसले हैं। आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ उनके लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नई उत्पाद नीति जो सबसे मेन था वो लागू हो गई है। 1 महीने में इसको लागू की जाएगी। सरकार ने कहा खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में रहेगी, होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार JSBCL के हाथों में रहेगा। राज्य में जो शराब दुकानों का आवंटन होगा वो लॉटरी के माध्यम से होगा, लॉटरी के माध्यम से। और यह कैबिनेट की सूचना वंदना दादेल, जो कि हर बार पत्रकारों को देती है, उन्होंने ही दी इस बार भी। और 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदन योजना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें क्या क्या गया। कैबिनेट की बैठक में 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से जोड़े जाने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। और मैंने पहले बता दिया, एनसीसी कैडेट्स का भत्ता 150 से बढ़ाकर 200 कर दे, ये शानदार फैसला है। और अन्य फैसलों में देखिए, मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना को स्वीकृति मिली। इसके बाद झारखंड म्यूनसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है, ये भी हो गया। सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य जो है वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति मिल गई है। सरकारी कार्यक्रम उड़ान के लिए मनोनयन के आधार पर विमान सेवा अवधि की विस्तार की गई है। यानी कि देख रहे हैं कि कुछ भी विशेष स्टूडेंट्स के यहाँ पर कुछ नहीं है। कारखाना संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे 2 मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट की बात है। यहाँ पर जेल मैनुअल को स्वीकृति मिली। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए निःशुल्क के लिए शुल्क का निर्धारण भी किया गया। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया। ये सभी महत्वपूर्ण फैसले थे। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, चाहे हम वो जेटेट वाला मैटर हो कि जेटेट का नियमावली को अप्रूवल मिल जाएगा, वो भी नहीं। जेट के संबंध में भी कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको। और ना ही जेपीएससी रिजल्ट या सहायक आचार्य रिजल्ट या माध्यमिक आचार्य से जुड़ा हुआ कोई नियमावली स्वीकृत हुआ हो। यानी कह सकते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैबिनेट काफ़ी निराशाजनक रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगली कैबिनेट आती है उसके बारे में भी जो अपडेट आएगी आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही अप टू डेट जानने के लिए झारखंड से जुड़ी हुई हर एक अपडेट इस चैनल पर आपको मिल जाती है। विशेषकर हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई हर एक जानकारी के लिए, पूरा डिटेल गाइडलाइन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।